हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर ह्यूमैनिटीज़ गुरु और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि नेशनल इनकम। अब चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग देखो, सबसे पहले चीज़ की मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक स्टडी ऑफ होल या फिर एक स्टडी ऑफ एग्रीगेट लेवल। हम एग्रीगेट लेवल पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा था सप्लाई और डिमांड। तो वो क्या था भाई, 11th में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी हमारी, वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे चलती थी। लेकिन हम 12th में हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम सबको पता ही है ये चीज़। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक एग्रीगेट लेवल पे पढ़ाई जाती है और एग्रीगेट लेवल पे हम इसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये कोई इंडिविजुअल एस्पेक्ट नहीं है, ये एक एग्रीगेट होल चीज़ है, एक स्टडी ऑफ होल। तो अब भाई हर किसी का बाप होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाप है जॉन मेनार्ड कीन्स। इसे हम जेएम कीन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ तो हमारा आपका इंट्रोडक्शन आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। करते हैं हमारे 4 सेक्टर्स की। तो देखो यहाँ पर हम 4 सेक्टर पढ़ते हैं। पहला हमारा है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा है हमारा RWO, इसको हम एब्रॉड भी कहते हैं, और चौथा है हमारा गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। तो लेकिन हम इस बार नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म्स। तो भाई लोग ये देखो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी हमारा चैप्टर 1 में हमने पाँव रख दिया है। तो चलो अब इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इसे याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख भी सकते हो। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जो एक सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहे। जैसे कि आज मैंने आपको कोई चीज़ दी, बदले में आपने मेरे को वही चीज़ दी और वो चीज़ का यूज़ करके मैंने वापस एक चीज़ बना ली। तो ये एक चीज़, वो चीज़, वापस चीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल फ्लो की। तो रियल फ्लो होता क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म। ROW और गवर्नमेंट नहीं आएगा। तो ये देखो हाउस होल्ड और फर्म्स होते क्या है। हाउस होल्ड यानी कि एक हाउस होल्ड हो गए सपोज मैं, और फर्म्स हो गए तुम, ठीक है। तो हाउस होल्ड, ये रियल फ्लो की बात कर रही हूं मैंने तुम्हें दिए फैक्टर ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ सर्विस में आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल। मैंने तुम्हें वो चीज दी, बदले में तुम मुझे उसी चीज का दोगे गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारे खेत के लिए एक लैंड दिया, लेबर दिया और थोड़ा बहुत कैपिटल यानी कि मशीन या ट्रैक्टर वगैरह दिया। तुम फर्म हो, बदले में मैंने तुमसे मांगा कि जो तुम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे वो तुम मुझे दोगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब वापस मैंने तुम्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे फर्म्स, मतलब मैं हाउस होल्ड और फर्म तुम, मैंने तुम्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, बदले में तुम मुझे दे रहे हो फैक्टर ऑफ पेमेंट यानी उस चीज के पैसे। सब सॉर्टेड है, सब क्लियर है। मनी फ्लो का मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या मनी फ्लो। यहां पर आगे हमारा रेंट, सैलरीज, वेजेस। तो यहां पर जब मनी आ ही रहा है तो ये क्या होगा, हमारा मनी फ्लो। ये दोनों के टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए एकदम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिएगा। हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। देखो मैंने इसे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन वाले टेबल में डाल दिया टी फॉर्म में। तो एग्जाम में अगर इनका आए डिस्क्रिप्शन की, आप इसको डिफाइन करो स्टॉक और फ्लो को, तो दोनों को एक डिफरेंशिएशन पैटर्न में यानी टी फॉर्म में ही लिखना, तो इससे आपके मार्क्स एनहांस होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो देखो स्टॉक क्या है भाई लोग और फ्लो क्या है। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। यानी कि एक बकेट है, ठीक है, उसमें 10 लीटर पानी है और वो बकेट कितनी भरी है, सपोज पूरी की पूरी भरी है, और इसलिए मैं आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकती हूँ कि भाई इसमें 10 लीटर पानी है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तुरंत की तुरंत मैंने उसे मेजर करके आपको बता दिया। बट एक फ्लो कंसेप्ट है, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी कि तुरंत उसी टाइम पर, बट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक डायमेंशन से दूसरे, यानी एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक। सपोज पानी का तो हमारा ये हो गया 10 लीटर का। अब सपोज एक नल है, ठीक है, उसमें से पानी आ रहा है, तो वो जब पूरा भरेगा और जब
एक कैलकुलेट करूंगी मैं उस पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कितनी देर तक ये पानी का फ्लो चल रहा है, तब मैं बता पाऊंगी ना कि कितना पानी इसमें से बहा है। तो एक ये पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम कंज्यूम करेगा ये कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसे कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यानी कि इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, यानी ये तुरंत वाली चीज के लिए क्या ही टाइम लोगे तुम। और फ्लो ये जो होता है ये टाइम डायमेंशन पर मेजर किया जाता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम कि एक ये स्टैटिक कंसेप्ट है और फ्लो है ये डायनेमिक कंसेप्ट है। हम इसका एग्जांपल एक और ले सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन और मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तुमने मनी और बैंकिंग वाली यूनिट में पढ़ा होगा। और फ्लो का हम लेते हैं बर्थ रेट एंड नेशनल इनकम। याद रखना ये वन वर्ड में आ सकता है कि नेशनल इनकम कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक या फिर फ्लो। तो आंसर क्या होगा भाई, फ्लो। तो पॉपुलेशन स्टॉक कंसेप्ट कैसे होगा, अब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। मनी सप्लाई भी कि अभी जनरल पब्लिक के पास कितना पैसा अभी सप्लाई हो रखा है। बर्थ रेट को हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे कि इस साल में कितनी बर्थ हुई है पर 1000 के हिसाब से। और नेशनल इनकम भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पर खत्म होता है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।